अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग ट्यूशन आए हैं ना? तो कहाँ से चल के आ रहे हैं? कहाँ से चल के आ रहे हैं? घर से। घर बनते हुए देखे हैं? देखे हैं? तो घर का ये जितना हिस्सा जो है जमीन के ऊपर होता है, क्या इतना हिस्सा जमीन के नीचे होता है? कुछ हिस्सा होता है जमीन के नीचे होता है? बताओ हाँ या ना? समझो, अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं। घर से चल के आ रहे हैं ना, तैयार होके खा पी के। तो घर तो बनते हुए देखे होंगे, देखा है? तो घर जब बनता है तो जितना हिस्सा ऊपर दिया जाता है उसको कुछ हिस्सा जमीन के नीचे भी डाला जाता है। तो ये जो हिस्सा नीचे डाला जाता है इसको क्या बोलते हैं? जिस भाषा में जानते हो उस भाषा में बताओ। पिलर और बेस। अच्छा एक एक करके बोलते जाना। क्या क्या बोलते हैं? पहले क्या बोले? पिलर है ना, और बेस। बेस बेस यानी कि BASE बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। और बताओ और क्या नाम जानते हो? आ जाओ। और क्या नाम से जानते हैं? सोचो, एक्चुअल नाम क्या होता है बताओ? नींव। क्या होता है? नींव होता है। एक्चुअल नाम क्या होता है? नींव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विपणन के नींव। विपणन के नींव। नींव यानी क्या? आधार। नींव यानी कि क्या? आधार को हम लोग क्या करेंगे आज? पढ़ेंगे। विपणन के क्या पढ़ेंगे? आधार को। जैसे घर को बनाने के लिए, उसको खड़ा रखने के लिए नींव का जरूरत पड़ता है ना, वैसे ही बाजार में बाजार का काम करने के लिए वैसे ही कुछ आधारों की जरूरत पड़ती है, कुछ नींव का जरूरत वहां भी पड़ता है। ठीक है, जैसे ये घर का पिक्चर बनाया ना, वैसे हम लोग एक पिक्चर और बनाते हैं। देखो वो जो पिक्चर है वो ऐसे बनता है। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है? क्या लिखा हुआ है? विपणन के आधार। पहला दिख रहा है, देखो कहाँ गया? देखो तो पहला दिख रहा है, कहाँ है? क्या लिखा हुआ है? क्या है? दूसरा पूर्तिकर्ता। और तीसरा बाजार। यानी कि ये तीनों क्या है? विपणन के आधार है ना? ये तीनों क्या है? विपणन के आधार है। अब इसको एक बार तुम लोग देख लो, इसको तुम लोग को कल बना के लाना है। देखो बढ़िया से ग्रुप में फोटो डाल देंगे। देखो ये कुछ इस तरीके से होता है। एक बेस दिए हम, एक आधार दिए, ठीक है? इस पर एक चांद बना देते हैं। चांद में क्या लिखेंगे? विपणन के आधार। ठीक है, क्या आधार है इसका? तीन आधार है। पहला क्या है? ग्राहक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कस्टमर। जो कष्ट से मर रहा है ना? कष्ट से नहीं मर रहा है। अब तुम लोग स्टूडेंट, तुम भी मेरे कस्टमर है ना हो जी। पैसा उसा देते हैं तो कस्टमर ना हुए, तो तुम भी तो कष्ट से क्या है? जो कष्ट से मर रहा है। किसी भी तरह कष्ट तुम ही मरोगे नहीं। अब दूसरा क्या बोलता है? दूसरा कौन है? पूर्तिकर्ता या फिर विपणन करता। विपणन का मतलब बताएंगे बाद में, ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सप्लायर, या फिर एक नाम से और जानते हैं, मार्केटर। मार्केटर। तीसरा क्या है? बाजार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट। समझ में आया यहाँ तक? जिस तरह से घर खड़ा रहता है ना, खड़ा रहने के लिए उसको बेस देना पड़ता है, जिसको हम लोग नींव बोलते हैं। बेस यानी कि आधार। उसी तरह विपणन जो है, यानी कि जो बाजार का काम हम करते हैं, ठीक है? तो बाजार का काम करने के लिए इसको भी बेस का जरूरत पड़ता है। तो बेस कौन मिल के बनाता है? तो पहला है कौन? कस्टमर। दूसरा है कौन? मार्केट। अब मान लो कि कस्टमर पहुंचा, बाजार में पहुंचा, बेचने वाला नहीं है, तो बाजार
नहीं, तो इसका भी होना क्या है? जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, डेली आप लोग बाजार जाते हैं? जाते हैं ना? बहुत तरह का चीज खरीदते भी होंगे। क्या क्या खरीदते हो डेली लाइफ में? दूध, दही, घी, बिस्किट, चॉकलेट, और बोलो सब्जी, और बोलो जी, बोलते जाओ, क्या खरीदते हो? कुछ भी बोलो ना जी, इतना तो सामान है दुनिया भर का। ब्रेड खरीदते हैं, बोलो बोलो बोलो, ब्रेड नहीं, दूसरा कुछ बोलो, फ्रूट्स, तुम बोलो, चावल, तुम बोलो, चीनी, तुम बोलो, राशन का सामान का नाम बताओ, आलू प्याज, तुम बोलो जी, मैगी, तुम बोलो, आटा, तुम बोलो, साबुन, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ? डेली प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो ना? तो ये प्रोडक्ट्स तुम कहाँ से परचेज करते हो? बाजार से परचेज करते हैं। तो यानी कि बाजार का मतलब क्या हुआ? बाजार का मतलब क्या हुआ? देखो, तो बाजार का मतलब क्या होता है हम बता देते हैं। बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। हम लोग पहले भी मार्केट पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए बड़ी शॉर्टकट में बताएंगे। मार्केट का मतलब कोई बताएगा? ऐसा प्लेस जहाँ बायर सेलर मौजूद होते हैं गुड्स और सर्विस को ट्रांसफर। हाँ, एक ऐसा प्लेस यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे बायर और सेलर यानी कि वस्तु को बेचने वाला और वस्तु को खरीदने वाला एक ही जगह पर क्या होता मौजूद होता है और आपस में किसका लेन देन करता है? वस्तुओं का लेन देन करता है ना? यानी कि तो चलो की पॉइंट्स लिख देते हैं। बाजार के लिए किसका जरूरत है? सबसे पहले एक स्थान का यानी कि किसका? प्लेस का। और किसका जरूरत है? क्रेता का यानी कि कौन हो गया? बायर। और कौन हो गया? यानी कि कौन? विक्रेता। तो यहाँ लिख देंगे क्या? सेलर। ठीक है, लिख रहे हैं ना? ठीक लिख रहे हैं ना? स्पेलिंग। और कौन किसका जरूरत होता है? गुड्स का। वेरी गुड। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वस्तु। अच्छा, एक कोई बोली क्या? सर्विस। सेवा भी बिकता है, सही बात है। और बोलो, और क्या चीज की जरूरत है? पैसा इसका जरूरत नहीं है, फ्री में दे देगा सामान। गलत तुम लोग आदमी हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बिना लेन देन होगा ही नहीं, तुम लोग वही भुला गए। तो क्या? मुद्रा यानी कि क्या? पैसा, है ना? इसको क्या बोलते हैं? मनी। क्लियर है? तो अब लिख लोगे ना इसको मिला के। अब देखो कैसे पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे बता देते हैं। हमेशा ये चीज याद रखना। बाजार मतलब क्या? एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्रेता और विक्रेता आपस में मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। किसमें? मुद्रा में। तो उसी जगह को क्या बोलते हैं? बाजार कहते हैं। ठीक है, और बढ़ा के लिखना है तो इसमें बहुत चीज लिख सकते हैं कि बिना क्रेता एवं विक्रेता के बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। और बढ़ा के लिखना है तो इसको तोड़ेंगे कि बाजार जो है, बाजार दो भागों में होता है, दो तरह से होता है ना? पहला कैसे होता है? देखो, दो तरह से होता है यानी कि मुद्रा। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग, बाजार करते हैं ना ऑनलाइन, और एक कैसे करते हैं? ऑफलाइन। दोनों के लिए एक स्थान पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऑफलाइन कर रहे हो तो तुम बाजार चल जाओ, टेम्पो धरो, 10 रुपया भाड़ा दो, बाजार पहुंच जाओ झोला लेके, है ना? तो ये क्या हुआ? ऑफलाइन। अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्लेस पे जाने की जरूरत है? ऐप में जाने की जरूरत है, एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है। क्लियर है? तो ऐप कौन कौन सा ऐप होता है बताओ? तो तुम्हें ऐप का नाम बताओ। मीशो। तुम बोलो ब्लिंकिट, शॉप्सी, मिंत्रा, अमेज़न, बोलो ब्लिंकिट, और बोलो जोमैटो, स्विगी, और कौन सी है? बिग बास्केट, और बोलो जियो मार्ट। इतना तो बाजार हो गया। ये सब क्या बाजार है? कैसे बाजार है? ऑनलाइन बाजार है। क्लियर है? अभी ऑनलाइन ऑफलाइन समझ में आ गया? क्लियर है? बाजार समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़े। चलो इसको लिख लो, इतना लिख लो सब फटाफट। लिखो, ये होमवर्क रहेगा तुम लोग का। लिखो, प्राप्तकर्ता यानी कि क्रेता से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हो बता?
क्रेता से क्या समझते हो? बायर से। व्हाट डू यू मीन बाय बायर? कोई बोलेगा? मैम जो अपने इच्छा के लिए और जरूरत के लिए सामान लेता हूँ। जो अपनी इच्छा और जरूरत के लिए सामान लेता हो। वेरी गुड। और कोई? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखो। पूर्तिकर्ता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय विक्रेता? यानी कि मतलब सेलर। सेलर कौन होता है? जो सामान को बेचता है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन था। चलो अब हम बता देते हैं, एक बार समझो। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है बायर, ये सब घर से लिख के लाओगे जो होमवर्क दिए हैं। ठीक है, 3-3 लाइन का, ज्यादा लंबा नहीं। हम बता दे रहे, सुन के समझो। क्रेता कौन होता है? ऐसा व्यक्ति क्रेता कहलाता है जो वस्तुओं की मांग करता है, जो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की मांग करता है, वो क्या कहलाता है? बायर। सेलर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्रेता के आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं को क्या करता है? बेचता है या उसका उत्पादन करता है। ठीक है, एक वर्ड हमेशा कॉमन रहेगा, क्या? इच्छा और आवश्यकता। तुम भी कभी बाजार जाते हो तो बिना इच्छा और बिना आवश्यकता के वस्तु खरीद लेते हो? नहीं ना, इच्छा और आवश्यकता की आवश्यकता होती है हमेशा। तुम्हारा जाकर कोई जरूरत ही नहीं होगा तो तुम बाजार जाओगे वस्तु खरीदने के लिए? नहीं जाओगे, जरूरत तो पड़ेगा ना। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग सब समझ में आ गया? चलो तो जरा इस टॉपिक से मैं कागज क्वेश्चन पूछ ले तुम लोग से, बता दोगे? बताओ, विपणन के आधार कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये 3 है। अभी हम लोग सिर्फ एक पढ़े हैं, बाजार। बाजार कितने मोड में होता है? 2 मोड में होता है। कौन कौन सा? ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्या दोनों के लिए हमको एक प्लेस पर जाने की आवश्यकता है? आवश्यकता है ना। अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? फिजिकल बाजार, यानी कि भौतिक बाजार कहते हैं उसको। आपको अपना शरीर लेके वहां पहुंचना पड़ेगा, है ना, जिसमें समय भी जाएगा, आपका एनर्जी भी जाएगा, आपका पैसा तो जाएगा, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, है ना। अगर वही ऑफलाइन करें तो, ऑनलाइन करें तो घर में बैठे बैठे हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एक और लिखो क्वेश्चन, 10 ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन के नाम लिख के आएंगे। 10। हाँ 10 से तो ज्यादा भी लिख सकते हो तुम लोग, बहुत सारा है। स्विगी, जोमेटो, जितना है सब डाल देना, जियो मार्ट, ब्लिंकिट, है ना, सब टोटल। क्लियर है? आगे बढ़े। एक और बाजार का मीनिंग फिर से समझ लो। बाजार का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ क्रेता एवं विक्रेता आपस में मिलकर वस्तुओं एवं सेवाओं का मुद्रा में क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। ये बाजार ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज करें। अब दूसरा पॉइंट क्या है? कस्टमर। लिखो, कस्टमर बने कौन? जो कष्ट से मर रहा है। बाप रे, इतना बड़ा बात बोल रहे हो तुम लोग। कस्टमर है तो राजा होता है जी बाजार का, नहीं होता है? तब फिर कस्टमर कष्ट से कैसे मर रहा है? नेहा मैम जो बोल दे कि सब सही थोड़ी है। कोई बाजार में पूछ देगा, स्कूल में पूछ देगा कस्टमर क्या, तो बोला मीन्स वो जो कष्ट से मर रहा है ना? नहीं बोले ऐसे। मेरा तो आदत है, हम तो बोलते रहते कुछ ना कुछ। देखो इसमें थोड़ा सा हम लिखे भी हैं। देखो ये जो दिख रहा है ना तुम लोग को, इसमें हम थोड़ा सा लिखे भी हैं। क्या लिखे हैं? ग्राहक, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करने वाला। पूर्तिकर्ता कौन है? वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति करने वाला, यानी कि कस्टमर तक पहुंचाने वाला। ठीक है। तीसरा कौन है? बाजार, यानी कि एक स्थान जहाँ क्रेता एवं विक्रेता आपस में मिलकर वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा
लिख दिए, तुम एक यहाँ लाइन और खींच देना, उसके बाद करके लिखना। ज्यादा टाइम नहीं देना है, महज 15 से 20 मिनट या आधा घंटा में इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है, क्योंकि फिर फेयर भी करना होगा, ज्यादा समय नहीं इसको, लेकिन बना के लाओगे तुम लोग। चलो अगला पॉइंट लिखो, तो 2 नंबर क्या लिखेंगे? ग्राहक यानी कि कस्टमर। इंग्लिश और हिंदी का दोनों का नोट्स हम दे देंगे तुम लोग को। कस्टमर, देखो कहता है क्या, ग्राहक बाजार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका पार्ट है? बाजार का, ठीक है। कहता है इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी वस्तु एवं सेवाओं को लेने या खरीदने की इच्छा क्या करता है? व्यक्त करता है, ठीक है। अब कहता है क्या, ग्राहक सदैव अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। ग्राहक के बिना बाजार की कल्पना करना क्या है? व्यर्थ है। ग्राहक के बिना बाजार की कल्पना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर कहता है क्या, ग्राहक अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं को की जरूरतों को पूरा करने के लिए विपणनकर्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? संपर्क स्थापित करता है। अब समझो, जहाँ कस्टमर रहेगा वहाँ कौन रहेगा? जहाँ कस्टमर रहेगा वहाँ कौन रहेगा? विपणनकर्ता। चलो हम लोग विपणनकर्ता ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग विपणन पढ़ रहे हैं इसीलिए। यानी कि कौन? मार्केटर, ठीक है। जहाँ ये रहेगा वहाँ पे ये भी रहेगा, है ना। ये मांगेगा, ये कौन होता है? मांगने वाला। ये कौन होता है? मांगने वाला। भिखारी नहीं समझ लेना, पैसा से मांगता है, फ्री में नहीं। किसमें मांगता है? मुद्रा में। मुद्रा में लेन देन करता है, ठीक है। और ये कौन होता है? दानी आदमी होता है, दानी। दानी यानी कौन? देने वाला, यानी कि कौन? डेटर ना, नहीं ना पढ़ा है तुम लोग को। ये कौन होता है? ये भी मुद्रे में लेन देन करता है, ठीक है। तो ये मांगेगा, ये उसको पूरा करेगा, समझे। जैसे तुम लोग कैसे, तुम लोग मांगते हो, अब कौन पूरा करता है? पेरेंट्स। तो तुम लोग कौन हुए? भिखारी। तो मांगने वाले, पैसा मांगने वाले नहीं हो, पैसा मांगने वाले तुम सब हो। तुम सब वही हो जो हम कह रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक मतलब कौन? जो अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करता है। और ये कौन होता है? विपणन करता है। ये बड़ी दानी व्यक्ति होता है, लेकिन कैसे दान करता है? पैसे लेके। दान मतलब क्या? फ्री में। दान मतलब क्या गया? जो फ्री में दे रहा है, तो ये फ्री में थोड़ी दे रहा है, तो दानी थोड़ी हुआ। ये कौन कहलाएगा? विपणन करता, जो इसकी इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को क्या करता है? देता है। किस में देता है? बस इतना ही कहानी है किसका? ग्राहक और विपणन करता है। क्लियर है? चलो इसको फटाफट लिखो। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, रुक जा, एक चीज और जान लो। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इसको लिखो, उसके बाद बताएंगे। लिखो, इसको लिखो, फटाफट लिखो। इरेज करें इसको। अब देखो, कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर कई प्रकार का होता है। कस्टमर का बहुत प्रकार होता है, समझे। गर्मी लग रहा है। देखो, कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला होता है थोक ग्राहक। पहला कौन होता है? इसको बोलते हैं क्या? होलसेलर। दूसरा कौन होता है? फुटकर ग्राहक। कुछ ऐसा कस्टमर होता है जो थोक में सामान लेना पसंद करता है, यानी कि बहुत बल्क में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा थोड़ा लेना पसंद करता है। कुछ ऐसा कस्टमर होता है जिसको बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर कौन? कस्टमर। फिर उसके बाद आते हैं तुम लोग, यंग कस्टमर। इसको बोलते हैं क्या? युवा ग्राहक। इसको क्या बोलते हैं? युवा ग्राहक, यानी कि कौन? यंग कस्टमर, ठीक है। इसके बाद तुम लोग का आता है मेल कस्टमर, जिसको क्या बोलते हैं? पुरुष ग्राहक। मेल कस्टमर। फिर और क्या बोले? क्या बोले?
कुछ बोला, बोलो सही बोल रहे थे, बोलो। फीमेल कस्टमर। फीमेल कस्टमर, सही बोल रहे। फीमेल कस्टमर भी क्या है, होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्त्री ग्राहक, यानी कि कौन? फीमेल कस्टमर, है ना। एक कस्टमर और होता है ओल्ड एज कस्टमर। ओल्ड एज कस्टमर, जिसको क्या बोलेंगे? वृद्ध ग्राहक, ओल्ड एज कस्टमर। एक अब युवा हो गया तो बच्चा भी तो आना चाहिए ना, है ना। इन्फेंट कस्टमर पढ़े हो तुम लोग पहले? Yes. कौन पढ़ाया? सब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है? थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, हम कंप्लीट कर देंगे। शिशु ग्राहक, जिसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट कस्टमर। अच्छा, इसको इन्फेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानते हो बच्चा क्या होता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन उसकी भी जरूरतें होती हैं, है ना। उसको भी क्रीम पाउडर चाहिए, सेरेलैक चाहिए, हगीज चाहिए, है ना। छोटा छोटा कपड़ा चाहिए, बच्चा का जरूरत बच्चों की भी है। अब बूढ़ा हो गया व्यक्ति तो उसको जरूरत नहीं है, उसको भी उसके एज के हिसाब से खाने वाला सामान चाहिए, पहनने वाला सामान चाहिए। पूजा पाठ खूब करता है तो पूजा पाठ करने वाला भी सामान चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, जो भी चीजें हैं। कहाँ तुम्हारा ध्यान है? हाँ? सुन रहे हैं? कुछ अच्छा पहन के आए का? हम कपड़ा बहुत सिंपल पहनते हैं, दो रखते हैं, आज ही पहने कल पहने, आज ही पहने कल पहने, है ना। कुछ है खास है दुपट्टा में? 100 रुपये का दुपट्टा 80 रुपये का होगा। घड़ी देख रही हो, कलर उजड़ गया इसका। ये देख रही, हाँ इसका कलर नहीं उजड़ा, ये 80 रुपये में लिए थे। हाँ ये बड़ी, ये महंगा है, ये चांदी का है। और कुछ देखा है? नहीं ना, चश्मा के बारे में बताया, इतना रेट बताते हैं तो तुम हमको देख रही हो। आप बता रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ हमको देखो, लेकिन एकदम हमरे पे ध्यान नहीं रखो, इन्हें ध्यान रखो। चलो ठीक है, ठीक है। कस्टमर कौन कौन है? होलसेल, फुटकर, यंग कस्टमर। अब यंग कस्टमर का डिमांड कुछ आईफोन, फटल जीन्स, फटल कमीज, डिमांड है ना, है कि नहीं? तो ये यंग कस्टमर है। आजकल यंग कस्टमर का डिमांड ऐसा ही है। अब बहुत गर्त की तरफ जा रहा है यंग युवा जो है, बहुत बेकार स्थिति में अब जा रहा है। बताएंगे इसको कभी बाद में डिस्कशन करें। चलो इसको देखो। पुरुष ग्राहक, मेल कस्टमर का डिमांड अलग होता है, फीमेल कस्टमर का डिमांड अलग होता है। अभी तुम लोग को ढेर सारा पैसा मिलेगा ना तो तुम लोग अपने ऊपर खर्च करने के बारे में पहले सोचेंगे। लड़का लोग को ढेर पैसा मिलेगा तो फोन लेने के बारे में सोचेगा सबसे पहले, बढ़िया कैमरा फोन होना चाहिए। बाइक लेने के बारे में सोचेगा, घर बनाने, कार लेने। लड़की लोग भी सोचती है, लेकिन थोड़ा सा ना अंतर होता है लड़का लड़की के शॉपिंग में, बहुत अंतर होता है। अभी तुमको पैसा दे दे क्या करने जाओगे? मान लो 1 लाख रुपए दे दे, क्या करोगे सबसे पहला काम? तुम सब बेकार आदमी एकदम। तुम बोलो जी 1 लाख रुपए दे दे क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तुम क्या करोगे? कपड़ा लोगी, मन भर कपड़ा लोगी। तुम क्या करोगे? मेकअप प्रोडक्ट्स। अब हम बोल दिए तो वही बोला, अपना मर्जी से पक्का मेकअप ही लोगी। चल और कपड़ा और ज्यादा तो फोन वगैरह लेगी। अरे 1 लाख बहुत होता है, बहुत कुछ खरीद सकती है। तुम बोलो। मैम स्कूटी लेगी, चलो ठीक है। तुम बोलो। मैम अभी ड्रेस लेंगे। सब कपड़े खरीदेगी। तुम लोग पास लगता कपड़ा कमी है, समझ गए। तुम बोलो श्रुति। यही सब खरीदेंगे। यही सब खरीदेगी। तुम भी? कपड़ा ही नहीं। हमको तो पैसा मिलेगा तो हम तो म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। 1 लाख का 5 लाख मिलेगा बाद में, 5 साल बाद में, लेकिन मिलेगा तो हम कुछ नहीं खरीदेंगे। चलो ठीक है, लिखो इसको, फटाफट लिखो। समझ में आ गया ना? ये अंतर होता है, ठीक है। देखो अब तीसरा क्या बोलता है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? विपणन करता है, यानी कि कौन? सप्लायर या मार्केटर। ये इरेज करें, हो गया। जो छूटा होगा बगल वाला से लिख लो। अभी हम लास्ट में कॉपी भी देखेंगे तुम लोग क्या क्या लिखे हो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे दिवाकर।
तुम लोग सोच के रखो, आज तुम लोग से कुछ पूछेंगे, तुम लोग का नाम का मतलब क्या होता है ना। चलो देखो, कहता है विपणनकर्ता तो बता दिए कौन होता है, जो ग्राहक की आवश्यकता को और इच्छा को पहले क्या करता है, जानता है, फिर उसके अनुसार उत्पादन करता है और फिर उसके अनुसार क्या करता है, वस्तुओं को बाजार में ले जाकर बेचता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले सुन लो, ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को क्या करता है, जानता है। ठीक है, पहला काम ये करता है, फिर क्या करता है, उसके अनुरूप क्या करता है, उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, वस्तु और किसका, सेवा यानी कि सर्विस का। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, बेचता है। क्या करता है, सेल करता है। किसमें सेल करता है, मुद्रा में यानी कि मनी में। मनी में क्या करता है, ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, लेन प्लस देन, यानी कि लेना यानी पैसा, देना यानी वस्तु या सेवा। ठीक है, यही चीज, ये चीज हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। सबसे पहले क्या करता है, ग्राहक की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जानता है, उसके बाद क्या करता है, उत्पादन करता है, उसके बाद बेचता है। तो उत्पादन क्या करता है, वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है और उसके बाद क्या करता है, बेचता है। तो बेचता क्या चीज में बेचता है, मुद्रा में बेचता है। क्या कर रहा है, लेन देन कर रहा है, यानी कि लेन देन किस में कर रहा है, मुद्रा में कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा बढ़िया से। अब देखो, कहता है कि इसका भी दो प्रकार होता है। ठीक है, अब कहता है क्या, विपणनकर्ता के प्रकार। अब यहीं पे हम लोग जान लेंगे, विपणनकर्ता के प्रकार। अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनो, हम लिखने का टाइम देंगे। टाइप्स ऑफ क्या, मार्केटर, जोर से बोलो, टाइप्स ऑफ मार्केटर। दो तरह का विपणनकर्ता होता है। देखो कितने तरह का होता है, पहला क्या, वस्तु का और दूसरा सेवा का। ठीक है, तो इस पहला वाला जो है, यहाँ पे 1 नंबर लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 नंबर। तो इसमें क्या कहेंगे, दिख रहा, अच्छा इधर हम लिखते उधर से दिखता है, लिखने के बाद दिखता है ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं, वस्तु विपणन करता है, जिसको क्या बोलेंगे, गुड्स मार्केटर। ये क्या हो गया, सेवा विपणन करता है, जिसको क्या बोलेंगे, सर्विस मार्केटर। इसे पढ़े थे, ये भी पढ़े थे। चलो, अच्छा तुम लोग तो मेरा ही नोट से पढ़ा होगा, तो इसे पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़े थे, अच्छा लास्ट में पूछेंगे, फिलहाल देख लेते, याद दिलाना। ठीक है, वस्तु विपणन करता और दूसरा क्या है, सर्विस विपणन करता, यानी कि सेवा विपणन करता। क्लियर है, सर्विस मार्केटर और क्या हो गया, गुड्स मार्केटर। ठीक है, गुड्स यानी कि इसमें क्या किया जाता है, वस्तु बेचा जाता है, जैसे कि क्या, बिस्कुट, तुम्हारा दूध, दही, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें। तो वो कौन हो गया, वस्तु विपणन करता। उसके बाद आता है सेवा विपणन करता, यानी कि सर्विस मार्केटर। यहाँ पे तुमको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक, टीचर, ये सब तुमको क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। रेलवे, एयरलाइंस, ये सब क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तुम मान लो कि एक कंपनी का नाम लिख देते, जैसे HUL का फुल फॉर्म कोई बताएगा, आता है किसी को, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, है ना। तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको क्या कर रही है, दूध, दही, साबुन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सेल कर रही है। ठीक है, उसके सर्विस मार्केटर में क्या हो गया, जैसे PNB, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो, टीचर।
डॉक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, पीएनबी का फुल फॉर्म बताओ। पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। ये सामान बेच रही है क्या? आलू प्याज ये सब बेचती है? नहीं ना, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। टीचर क्या कर आलू प्याज बेच रहे हैं तुम लोग को? तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आलू प्याज नहीं ना बेच रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? ये भी सर्विस दे रहा है। ये इंडियन एयरलाइंस, ये भी तुमको क्या कर रहा है? हवाई जहाज से इंडिया से अमेरिका पहुंचा दे रहा है, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तुम इसमें रेलवे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ये था आज का कहानी, इतना। अब तुम लोग इसको उतारो, इसके बाद आगे अगर कुछ बताने का होगा तो हम बताएंगे। हम उठा लें, तुम लिखो ना। अब देखो, आज हम लोग जाने हैं क्या? नींव। नींव यानी क्या? बेस, आधार। किसका आधार जाने हैं? विपणन का। विपणन के कितने आधार हैं? पहला कस्टमर, दूसरा मार्केट, तीसरा सप्लायर या मार्केटर यानी कि विपणन करता या पूर्ति करता। ठीक है, बाजार का अर्थ क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर क्रेता एवं विक्रेता आपस में मिलकर वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करते हैं, है ना? कैसे कैसे करते हैं? दो मोड में, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। अब मुद्रा दोनों में ही होती है ना। ऑफलाइन अगर हम बाजार करेंगे तो ऑफलाइन बाजार में हमको क्या करना पड़ेगा? वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन बाजार करेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे बाजार होता है, यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से होता है। क्लियर है यहाँ तक? और क्या बताए थे इसके बाद? कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? कस्टमर कहते हैं। ठीक है, और कुछ बताए थे? टाइप्स ऑफ कस्टमर। टाइप्स ऑफ कस्टमर, है ना? तो क्या कौन कौन सा कस्टमर होता है? पहला कौन था? थोक ग्राहक, है ना, यानी कि होलसेल कस्टमर। दूसरा क्या था? उत्तर ग्राहक यानी कि रिटेल कस्टमर। तीसरा क्या था? यंग कस्टमर यानी कि युवा ग्राहक। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? मेल कस्टमर, फीमेल कस्टमर और ओल्ड एज कस्टमर और इन्फेंट कस्टमर यानी कि शिशु ग्राहक, वृद्ध ग्राहक, स्त्री ग्राहक, पुरुष ग्राहक, युवा ग्राहक, है ना? ये सब क्या है? ग्राहकों के अलग अलग प्रकार हैं जिनकी एज के अनुसार और उनके जेंडर के अनुसार अलग अलग उनकी क्या है? मांगे हैं और आवश्यकताएं। क्लियर है? उसके बाद क्या बताएं? और क्या, और कुछ लिखवाते हैं? और क्या बताएं? फिर मार्केट हो गया और कस्टमर हो गया, है ना? तीसरा क्या है? मार्केटर। मार्केटर या सप्लायर यानी कि विपणन करता कौन है? तो ये ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्राहक की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को जानता है या पहचानता है सबसे पहले। दूसरा काम क्या करता है? उसके अनुरूप उत्पादन करता है। किसका? वस्तु और सेवा का। सेवा का करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? उसको बेचता है। किसमें बेचता है? क्या करता है? लेन देन करता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या बताएं? टाइप्स ऑफ मार्केटर यानी कि विपणनकर्ता के प्रकार। विपणनकर्ता कितने प्रकार हैं? पहला, दूसरा यानी कि गुड्स मार्केटर और सर्विस मार्केटर। गुड्स मार्केटर में जैसे कौन आ गया? HUL। HUL माने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये बहुत तरह की वस्तुओं का उत्पादन करता है, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, है ना? ये इस तरह की वस्तु मतलब जो भी वस्तुएं उधर आई। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया? सेवा विपणन करता, सर्विस मार्केटर। जैसे कि कौन? PNB, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। बैंक आपको क्या करेगी? सर्विस प्रोवाइड करे, ना कि आलू प्याज बेच रही है। टीचर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ना कि आलू प्याज बेच रहा है। सेम गोज फॉर डॉक्टर, सेम गोज फॉर क्या? इंडियन एयरलाइंस, सेम गोज फॉर रेलवे। ठीक है, ये सब क्या कर रहा है? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और ये सब क्या कर रहा है? वस्तु को बेच रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आज का टॉपिक यही था। समझ में आया बढ़िया से? चलिए बंद कर दो। अब कोई क्वेश्चन है तो बोलो।